हेलो फ्रेंड्स, हाजिर हूँ मैं एक बार फिर से लिलित और सैमुअल के एक और ड्रामे के साथ, जिसकी स्टोरी काफी डिफरेंट और इंटरेस्टिंग है। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए स्टोरी को स्टार्ट करते हैं। कहानी शुरू होती है कुनलुन माउंटेन पर मौजूद एक आश्रम से, जहां मास्टर जूलियांग अपने कुछ स्टूडेंट्स के साथ कल्टीवेशन पावर को गेन करने में लगे हुए थे, ताकि वो सभी इमॉर्टल बनकर हेवन जा सकें। एक दिन उनके आश्रम में एक डीमन गर्ल आंजिया आती है, जो कि मास्टर जूलियांग से कहती है कि वो उनकी कल्टीवेशन पावर को हासिल करने में हेल्प करेगी, जिसके बदले उन्हें बस इमॉर्टल हो जाने के बाद उसे भी अपने साथ हेवन लेकर जाना होगा। इस पर मास्टर जूलियांग एग्री हो जाते हैं और उसे ओशियन किंगडम में जाकर एक हेवनली वेपन लाने को कहते हैं, जिससे उन्हें पावर गेन करने में हेल्प मिल सकती थी। इस पर मास्टर से किए वादे के मुताबिक डीमन गर्ल आंजिया अपनी जान पर खेलकर उनके लिए वेपन ले आती है, पर उसके ऐसा करते ही हेवन के लोगों को उसके बारे में पता चल जाता है और वो आश्रम में इंक्वायरी करने आ जाते हैं। और मास्टर जूलियांग उन्हें किसी तरह भरोसा दिलाते हैं कि उनके आश्रम में कोई डीमन नहीं है। अगर कोई भी डीमन वहां घुसपैठ करने की कोशिश करेगा तो वो उसे पकड़कर जेल में डाल देंगे। ये सारी बातें सुनकर हेवन के लोग वहां से चले जाते हैं, पर उनके जाने के बाद भी मास्टर जूलियांग को खतरा महसूस होता है और वो डीमन गर्ल आंजिया को मारने का डिसाइड करते हैं। आंजिया को जब ये पता चलता है कि मास्टर जूलियांग उसे मारने वाले हैं, तो वो उनके पास से हेवनली वेपन चुरा कर भाग जाती है। मास्टर जूलियांग उसे कई सालों तक बहुत ढूंढते हैं, पर उसे पकड़ नहीं पाते। कई सालों बाद एक दिन आंजिया खुद ही वहां आती है, तो मास्टर उसे पकड़ लेते हैं। वो उसे पकड़कर तिलिस्म वाली जेल में बंद करने के लिए ले जा रहे होते हैं। तभी रास्ते में हम ड्रामे के हीरो को देखते हैं, जिसका नाम ली तियान होता है और वो उस आश्रम का सबसे अच्छा स्टूडेंट होता है। आंजिया उसे देखकर मुस्कुराती हुई वहां से चली जाती है। तभी मास्टर पीछे से आते हैं और उसे कुछ इंस्ट्रक्शन देते हुए कहते हैं कि हमारे आश्रम में एक डीमन गर्ल ने घुसपैठ किया है, जिसे हमने पकड़ लिया है और उसे तिलिस्म वाली जेल में कैद किया जाएगा। मैं चाहता हूँ कि तुम उस कमरे पर नजर रखो और उसके आसपास किसी को भटकने मत देना। इस पर ली तियान उसे वादा करता है कि वो अपना काम पूरी जिम्मेदारी से करेगा। इस पर मास्टर जेल में आंजिया के पास जाते हैं और उसे हेवनली वेपन को वापस मांगते हैं, पर डीमन गर्ल आंजिया ने हेवनली वेपन को कहीं छिपा दिया था और वो मास्टर के बहुत ज्यादा टॉर्चर करने के बाद भी हेवनली वेपन का पता नहीं बताती। मास्टर उसके वहां आने की वजह पूछते हैं, तो वो कहती है कि मैं बस देखना चाहती थी कि तुमने मेरे बिना कल्टीवेशन पावर हासिल किया या नहीं। उसकी इस बात से जूलियान इरिटेट होकर वहां से चला जाता है। इधर ली तियान अपने रूम में आकर मेडिटेशन करने की कोशिश करता है, पर वो जैसे ही अपनी आंखें बंद करता है, वैसे ही उसे अपने सामने डीमन गर्ल आंजिया का चेहरा नजर आने लगता है। इसे परेशान होकर वो बाहर निकल आता है, तो देखता है कि डीमन गर्ल को कैद किए जाने वाले रूम में एक स्टूडेंट जिसका नाम युनतैक होता है, वो झांका ताकी करने में बिजी होता है। इस पर ली तियान उसे कहता है कि तुम यहाँ क्या कर रहे हो, तो युनतैक कहता है कि कुछ नहीं, मैं तो बस देखना चाहता था कि डीमन गर्ल दिखती कैसी है, क्योंकि मास्टर ने बताया था कि डीमन काफी खतरनाक होते हैं, पर ये तो बहुत खूबसूरत है, ये डीमन कैसे हो सकती है। ली तियान कहता है कि डीमंस अपना रूप बदल सकते हैं, शायद उसने अपना रूप बदलकर एक सुंदर लड़की का रूप लिया हो। इस पर युनतैक डीमन गर्ल की तारीफ करते हुए ली तियान को भी उसे एक नजर देखने के लिए कहकर रूम के अंदर जाता है, तो आंजिया उसे पॉजेस करने लगती है। तभी वहां ली तियान पहुंचकर युनतैक को आंजिया से छुड़ाता है। इस पर आंजिया युनतैक को छोड़कर ली तियान को सेड्यूस करते हुए उसे खुद को वहां से छुड़ाने के लिए कहती है, पर हमारा ली तियान सख्त लौंडा होता है। वो आंजिया को खुद से दूर करके रूम से बाहर निकल आता है। उसे रूम से बाहर आते हुए साओजी नाम की एक फीमेल स्टूडेंट देख लेती है। साओजी ली तियान को पसंद करती थी, इसीलिए वो उसे डीमन गर्ल के रूम से बाहर निकलते हुए देखकर जेलस फील करती है। इसके बाद ली तियान वापस अपने कमरे में आकर मेडिटेशन करने की कोशिश करता है, तो डीमन गर्ल अपने मैजिकल पावर से अपना एक इल्यूजन अवतार क्रिएट करके उसे फिर से सेड्यूस करने लगती है। पर ली तियान अपना ध्यान भटकने नहीं देता और अपना पूरा फोकस मेडिटेशन पर लगाने की पूरी कोशिश करता है। तभी साओजी उसके रूम में आकर उसे इस तरह देख लेती है और उसे पूछती है कि उसे क्या हुआ है। इस पर ली तियान इरिटेट होकर उसे वहां से दफा हो जाने के लिए कहता है, तो वो डर कर वहां से चली जाती है। नेक्स्ट डे क्लास के दौरान भी वो अपना माइंड कंसंट्रेट नहीं कर पा रहा होता, तो मास्टर उसे इसकी वजह पूछते हैं।
तो वो तबीयत खराब होने का बहाना करके वहाँ से जाने लगता है। रास्ते में वो थोड़ा रुक कर उस रूम को देखता है जिसमें डीमन गर्ल कैद थी, पर वो उसके अंदर जाने से खुद को किसी तरह रोकता है और फिर वहाँ से चला जाता है। ये सब कुछ साओजी देख लेती है और समझ जाती है कि ली तियान डीमन गर्ल की वजह से डिस्ट्रैक्ट हो रहा है। इस पर वो गुस्से में डीमन गर्ल आंजिया के पास जाती है और उसे बुरा भला कहने लगती है। तभी वहाँ युनतैक आता है और साओजी को वहाँ से तुरंत चले जाने के लिए कहता है। इस पर साओजी कहती है कि अच्छा, तो तुम भी इस डायन को देखने यहाँ आते हो। वो उसे खींचकर आंजिया के सामने ले जाती है और कहती है कि लो, जी भरकर इसे देख लो। उसके करीब आते ही आंजिया उसे पोजेस करने लगती है तो युनतैक उसकी खूबसूरती की तारीफें करने लगता है। इस पर साओजी उसे धक्का देकर पीछे करती है। आंजिया उसे कहती है कि तुम चाहे कुछ भी कर लो, ये सारे लोग मेरे पास आते ही रहेंगे। अगर तुम मुझे मारना चाहोगी तो ये सभी मुझे प्रोटेक्ट करेंगे। इस पर साओजी गुस्से में कहती है कि फिर तो मैं तुम्हें मार ही डालती हूँ। तभी वहाँ ली तियान आता है और साओजी को रोकता है। वो कहता है कि मास्टर को अगर पता चला कि तुम दोनों यहाँ आए थे तो वो बहुत नाराज होंगे। वो उन दोनों को वहाँ से चलने के लिए कहता है। साओजी कहती है कि मैं बिना इस डायन को मारे यहाँ से नहीं जाऊंगी। इस पर ली तियान उसे और युनतैक को खींचते हुए वहाँ से ले जाने लगता है तो पीछे से आंजिया साओजी से कहती है कि देखा तुमने, मैंने कहा था ना कि तुम मुझे मार नहीं पाओगी। ये सुनकर साओजी को गुस्सा आता है और वो आंजिया के पीछे लगा तिलिस्म जिसकी वजह से आंजिया कैद थी उसे पीछे से खींचकर हटा देती है। इस पर आंजिया आजाद होकर वहाँ से भाग जाती है। ये देखकर ली तियान घबरा जाता है। इतने में मास्टर भी कुछ स्टूडेंट्स के साथ वहां पहुंचते हैं और वहां का नजारा देखकर पूछते हैं कि डीमन गर्ल को किसने आजाद किया। इस पर साओजी उन्हें ली तियान का नाम बताती है। इस पर युनतैक सच बताने की कोशिश करता है तो साओजी उसे इशारों इशारों में रोक देती है। इस पर युनतैक डर जाता है कि कहीं साओजी मास्टर को ये ना बता दे कि वो डीमन गर्ल को देखने आया करता था। इस पर वो भी साओजी का साथ देते हुए डीमन गर्ल को भगाने का इल्जाम ली तियान पर लगा देता है। ये सुनकर मास्टर गुस्सा होते हैं और ली तियान को मार डालने का ऑर्डर देते हैं। सारे स्टूडेंट ली तियान पर हमला करने लगते हैं। ली तियान भी उनका मुकाबला करता है। तभी वहाँ आंजिया आ जाती है और ली तियान को अपने साथ ले जाती है। यही ये पार्ट एंड होता है। तो दोस्तों, अगर आप जानना चाहते हैं कि कहानी में आगे क्या हुआ तो बने रहिए मेरे साथ। और अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन पर क्लिक कर लीजिए ताकि आपको हमारे आने वाली वीडियोस की इंस्टेंट नोटिफिकेशंस मिलती रहे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर एंड गुड बाय।